चावल की खेती विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसे सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है। देखिए, चावल जो है ये एक खरीफ का फसल है। इसमें अधिक गर्मी चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान इसको हमेशा चाहिए और अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। या तो ऐसे स्थान में चावल की खेती की जाती है जहां 100 से अधिक सेंटीमीटर में वर्षा हो, या सिंचाई के साधन प्रमुख रूप से उपलब्ध हो, उसी क्षेत्र में अधिक से अधिक धान की खेती या चावल की खेती की जाती है। तो भारत में सबसे अधिक जगह पे धान की ही खेती की जाती है, इसलिए चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ऐसे तो पहले हमारे देश में जब हरित क्रांति नहीं हुई थी, किसी एक विशेष क्षेत्र में एक दो तरह के अनाज जो वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूल होते थे उसकी खेती होती थी। लेकिन अब नए तरीके से जब खेती होने लगा, हरित क्रांति आई, तो हम लोग भारत के विभिन्न स्थानों पर जहाँ कुछ फसलों की ही खेती होती थी, अब हम लोग हर जगह हर तरह की फसल की खेती कर रहे हैं और उसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सहायता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल का फसल उगाना अब संभव हो गया है, क्योंकि हम लोग नए तरीके से नई टेक्नोलॉजी के द्वारा चावल की खेती या अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं। चावल एक ऐसा फसल है जिसके लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जहां हमें आसानी से या किसी अन्य विकल्प के द्वारा हम लोग पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध करा पाते हैं, वहाँ चावल की खेती आराम से हो जाती है। अब जैसे पंजाब को ही ले लीजिए, पंजाब गेहूं के लिए विख्यात है, लेकिन अब वहाँ धान की खेती या चावल की खेती कम क्षेत्र में भूमि के छोटे टुकड़े में अधिक से अधिक पैदावार हो रहा है और मार्केट में उसकी सप्लाई हो रही है। तो भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे धान की खेती की जा रही है। हम लोग मानचित्र में के माध्यम से भी देखे थे। इसके बाद है, ये हमारे देश के खाद्य फसलों में पहले स्थान पर है चावल। उसके बाद खाद्यान्न फसलों में दूसरा फसल है गेहूं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, गेहूं जो है हमारे खाद्यान्न फसलों में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि हम लोग चावल और रोटी का पूरे देश में हम लोग इसको खाद्यान्न के रूप में मुख्य रूप से लेते हैं। अब गेहूं की खेती देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में अधिक से अधिक की जाती है और बाकी इसके अलावे भी किया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं जो है एक रबी का फसल है। इसको लगाने के लिए अक्टूबर से नवंबर के बीच इसका बोया जाता है और मार्च से अप्रैल तक इसको काट लिया जाता है। इसको लगने के समय फसलों को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप होना चाहिए। जब ये
पककर तैयार हो जाता है फसल, तो इसके लिए कड़ी धूप की आवश्यकता होती है। तो मार्च अप्रैल के समय हमारे यहाँ काफ़ी धूप निकलने लगता है, सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है, धूप निकलने लगता है, रोज़ धूप निकलती है, इसके कारण ये पक जाता है। इसकी सिंचाई के लिए गेहूं की खेती में इसकी सिंचाई कम से 4 से 5 बार की जाती है। धान की तरह इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको रबी के फसल में लगाया जाता है। देखिए बच्चों, इस चित्र में भारत में की जाने वाली गेहूं की फसल दिखाई गई है, फसलों के चित्र हैं। पहले हमारे देश में गेहूं के लंबे तने वाले किस्म उगाई जाती थी, जो थोड़ी सी हवा में गिर जाती थी, पसर जाती थी और उसमें रतुआ नाम की फफूंदी की बीमारी लग जाती थी, जिससे सारा फसल चौपट हो जाता था। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारे देश में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए और उसके वैज्ञानिकों ने पूसा 4 नामक गेहूं के एक बीज विकसित किए, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 4 साल तक इनाम पाता रहा। ये बीज उन्नत किस्म के थे, जो मोटे और नाटे किस्म के बीज थे। इस बीज में बीमारी की क्षमता सहने की शक्ति थी। यह तेज हवाओं में भी, क्योंकि इसके जो पौधे होते थे वो छोटे कद के होते थे, ज़्यादा लंबे नहीं होते थे, हवा का असर इन पर कम पड़ता था और इसमें बीमारियां भी नहीं होती थी, अधिक से अधिक पैदावार देता था। रासायनिक उर्वरक की अधिक मात्रा पचा पाने की इसमें शक्ति थी। इस प्रकार इस गेहूं का विकास से हमारा देश कृषि के क्षेत्र में, गेहूं के उपज के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा। हमारे देश में गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। हमारे देश के पूरे भूभाग में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां गेहूं की खेती अधिक पैदावार होती है, गेहूं की खेती अधिक से अधिक की जाती है। वो क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। उसमें आते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। इसके अलावे भी हमारे देश में बहुत से भूभाग पर गेहूं की खेती की जाती है, लेकिन उनका जो क्षेत्र है इससे थोड़ा कम है। यहाँ प्रमुख रूप से की जाती है, वहाँ गौण रूप से की जाती है, लेकिन गेहूं की खेती अन्य कई जगहों पे हमारे देश में की जाती है। अब है मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब देखिए, मोटे अनाज ये हमारे खाद्यान्न फसलों में तीसरे नंबर पर आते हैं। चावल और गेहूं के बाद मोटे अनाज जो हैं, जिसका हम लोग खाद्यान्न के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसके मुख्य फसल हैं ज्वार, बाजरा, रागी। ये मोटे अनाज तो कहे जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें
पोषक तत्व की मात्रा होती है, बहुत अधिक पौष्टिक होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और भी बहुत सारे पोषक तत्व, प्रोटीन, ये सब, भूसी, ये सब मिलते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। इसमें अत्यधिक ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, वर्षा हो जाए इसी से इसका काम चलता है। अधिकतर ये आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, इसके कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख राज्य हैं, कहाँ कहाँ ये उपजाया जाता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसके अलावा भी बहुत से, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके में भी ऐसे गौण रूप से खेती की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से मोटे अनाज की खेती इन्हीं सभी राज्यों में की जाती है। अब हम लोग बाजरा को पढ़ते हैं। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों में की फसल है। यह लाल, काली और बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश आदि। ये बाजरा जो है ये भी एक खाद्यान्न फसल है, लेकिन ये मोटे अनाज में आता है। इसको पशुओं के चारे के रूप में इसका भी थोड़ा बहुत प्रयोग होता है। ये भी काफ़ी पौष्टिक होता है। यह जो है कहाँ उगाया जाता है, कैसी मिट्टी पर, तो बलुआ मिट्टी, उथली काली मिट्टी, खूब जमी हुई नहीं, उथली हुई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है जहाँ इनकी खेती, रागी की खेती, बाजरा की खेती होती है। रागी भी एक फसल है और यह लाल, काली, बलुआ और दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। और रागी उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी राज्यों में इनकी खेती की जाती है। मक्का, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह एक खरीफ फसल है, लेकिन हमारे बिहार में तो मक्का की खेती 3 सीजन में की जाती है। खरीफ में, रबी में और जायद में, तीनों ऋतु में मक्के की खेती की जाती है। अब मक्के की खेती अधिक से अधिक मात्रा में इधर हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक उपज होते हैं और इस उपज के कारण किसानों का आर्थिक आमदनी बढ़ रहा है और मार्केट में इसका डिमांड बहुत अधिक है। ये काफ़ी पोषक तत्व होता है, पौष्टिक होता है और खाद्यान्न फसलों के अलावे पशुओं के चारे में भी इसका प्रयोग काफ़ी मात्रा में हो रहा है, इसलिए इसके खेती बहुत आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ तो 3 तरह से मक्के की फसल उगाई जाती है, तीनों सीजन में। देखिए बच्चों, इस मानचित्र में गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और गौण रूप से खेती की जाने वाले क्षेत्र को दिखाया गया है। जो डार्क कलर से लिखा गया है उसमें गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों को दिखाया गया है। ये गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला क्षेत्र को दिखाया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ भाग, गुजरात का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य गेहूं के प्रमुख उत्पादक, कर्नाटक नहीं, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, ये सभी गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मक्का एक खाद्यान्न फसल के साथ साथ चारे के रूप में भी इसका प्रयोग हो रहा है। मक्का की खेती 21 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। अब जलोढ़
मिट्टी पढ़े हैं हम लोग, खादर और बांगर। खादर नया जलोढ़ होता है और पुराना जलोढ़ बांगर होता है, जिसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर की मात्रा होती है, लेकिन वो उपजाऊ होती है। तो बिहार जैसे क्षेत्र में मक्के की खेती तीनों सीजन में की जाती है, रबी के फसल में, खरीफ के फसल में और जायद फसल में। ऐसे उन्नत किस्म विकसित किए गए हैं जिसका अधिक से अधिक जो पैदावार देता है, और इसकी खेती यहाँ पे की जाती है। इसके प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग दलहनी फसलों के बारे में पढ़ते हैं। दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी देश है। ये सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और उपभोग भी भारत में दाल का सबसे अधिक होता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होता है। इसमें तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। फलीदार होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख राज्य हैं। बिहार में भी दाल की खेती प्रमुख रूप से होती है। देखिए बच्चों, विश्व में भारत जो है दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और उपभोक्ता देश भी है, क्योंकि शाकाहारी खाने में दालों का प्रयोग प्रोटीन के रूप में हम लोग प्रत्येक दिन लगभग करते हैं। मुख्य दलहनी फसलें में कौन कौन सी फसल आती है? तो अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, ये सभी दलहनी फसलें हैं। इसके अलावे भी बहुत सी दलहनी फसलें हैं, जैसे हम लोग के यहाँ कुर्थी, ये सभी दाल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कौन सी फसल दलहन में, कौन सी फसल खरीफ की है और कौन सी रबी में उगाई जाती है? बाबू, अब रबी और खरीफ में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों को हम लोग अलग अलग समझते हैं। देखिए बच्चों, अरहर के फसल को होने में 1 साल का समय लगता है। अरहर का फसल 1 साल में तैयार होता है, जबकि उड़द, मसूर, मटर, चना ये सभी रबी की फसल है। और मूंग हमारे देश में कहीं खरीफ फसल में उगाई जाती है तो कहीं जायद की फसल में मूंग की खेती की जाती है। इसके अलावा सोयाबीन भी है, जिसका प्रयोग हम लोग दाल के रूप में करते हैं। राजमा, ये सब खरीफ की फसल है। तो ये सभी रबी और खरीफ की फसल में हम लोग अलग अलग इसको समझ लिए। देख, दलहन की फसल के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें हल्की पानी अगर मिल जाए, थोड़ी सी भी बारिश अगर हो या ज़मीन में नमी हो, तो ये फसल आराम से हो जाती है। अब दलहन की जो फसल होती है, उड़द, अरहर को छोड़कर, ये सभी फलीदार होती है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करती है और इसके कारण जमीन की उर्वरा शक्ति जो होती है बढ़ती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर भूमि में ग्रीन खाद के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है। अब जैसे मूंग का फसल है, मूंग के फल को तोड़ लिया जाता है और उसको उसी तरह खेतों में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन में वो सड़कर ग्रीन खाद के रूप में भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो भारत में दलहन उत्पादक के प्रमुख राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख राज्य हैं। इसके अलावे भी बहुत से राज्यों में दाल की खेती की जाती है और हमारे बिहार में भी दलहन की खेती होती है। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल
21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में इसकी खेती की जाती है। ये भी एक खाद्य फसल के अंतर्गत आता है, क्योंकि इससे हम लोग चीनी, शक्कर ये सभी प्राप्त करते हैं। गन्ना के फसल को तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए होता है। गन्ने 27 डिग्री से तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु, ये दोनों में बोई जाती है। क्या बोई जाती है? गन्ना। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए, गन्ने की खेती के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री तक तापमान चाहिए और वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए वार्षिक वर्षा। ये उष्ण और आर्द्र दोनों में बोई जा सकती है। जहाँ कम वर्षा होता है वहाँ सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है और यह अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सब में उगाई जाती है। यह ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने से क्या क्या तैयार किया जाता है? तो चीनी, गुड़, खांडसारी, शीरा बनाने में काम आता है। और अब जो चीनी उद्योग है हमारे देश में, जितने भी चीनी मिल हैं, उसके लिए एक कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके प्रमुख राज्य हैं हमारे देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य। देखिए बच्चों, ये भारत में गन्ने के फसल के रूप में जो खेती की जाती है गन्ने की, उसका ये चित्र दिखाया गया है। देखिए, गन्ने का फसल जो है वो 1 साल में तैयार होता है। इसको 1 वर्ष लगते हैं तैयार होने में और इसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए अत्यधिक पूंजी चाहिए। इसको हम लोग वाणिज्यिक खेती के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एक खाद्य फसल तो है ही, इसके साथ इसका प्रयोग हम लोग वाणिज्यिक कृषि के रूप में करते हैं, क्योंकि इससे आर्थिक आमदनी अधिक से अधिक होती है। इसके जो मजदूर होते हैं, इसके जो श्रमिक होते हैं, अन्य फसलों को तैयार करने वाले श्रमिक से ज़्यादा इनकी मजदूरी होती है। ये भारी, इनका जो फसल होता है वो काफ़ी भारी होता है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके मजदूर जो होते हैं महंगे मिलते हैं। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है पहले, तब अधिक से अधिक आमदनी लोग प्राप्त करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग तिलहन फसल के बारे में पढ़ेंगे। तिलहन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। इनमें अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने के प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार सामान और उपटन में प्रयोग कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों को कुछ अन्य भाग इसी से
में होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तिलहन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था और 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा के बाद, चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए जाने वाले क्षेत्रफल के 12% भाग पर कई तिलहनी फसलें उगाई जाती है। जो भी फसल उगाए जाते हैं उसमें 12% भाग पर तिलहन की खेती की जाती है। तिलहन में कौन कौन से मुख्य फसल है? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी, ये सभी प्रमुख तिलहन फसल है। इनमें अधिकतर खाद्य फसल के रूप में इनका प्रयोग होता है, खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें कुछ तेल ऐसे भी हैं जिसका साबुन बनाने में, श्रृंगार प्रसाधन में, उपटन बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली जो है भारत की खरीफ फसल है। मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात है। इसके अलावा भी बहुत से तिलहन के अन्य फसल हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं।